ऐसी शर्त पति के द्वारा रखी जाती है जब लड़की की शादी होती है और शादी की पहली जो रात होती है उस रात लड़की एक ऐसी शर्त रखती है कि उसका पति उस शर्त को मानता है और उसके 6 महीने बाद पूरे गांव में वाही वाही होती है। आखिर ऐसी क्या शर्त थी, आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस कहानी में जानेंगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो हमारे देश की बेटियों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहना होगा। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में एक लड़की, जिस लड़की का नाम प्रियंका होता है, जो बचपन से पढ़ने लिखने में बेहद होशियार होती है और बहुत ही आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन उसका पिता, जो कि बेहद ही गरीब है, और कहते हैं गांव में जो गरीब की बेटी होती है उसे ज़्यादा पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता है। लोगों की गलत बातें उनका पीछा करने लगती हैं। लोगों की बातों के चलते माता पिता लड़कियों की जल्दी ही शादी कर दिया करते हैं। अब यही डिसीज़न प्रियंका के पिता ने लिया। वो अपनी बेटी के लिए एक लड़का तलाशता है और वो लड़का उसकी हैसियत से कहीं बढ़कर होता है। लड़के का नाम निर्मल होता है। लड़के की सगाई की जाती है और लड़के की जब सगाई होती है तो लड़की रोने लगती है। कहती है कि पापा, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। पिता कहता है कि बेटा, जिस लड़के से मैंने तुम्हारी सगाई की है उससे मैंने बात कर ली है, वो लड़का तुम्हें पढ़ाएगा और आगे बढ़ने में मदद भी करेगा। लड़की कहती है कि मैं विश्वास नहीं करती। पिता कहता है कि बेटा, अपने पिता की गरीबी के चलते तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा और तुम्हें इस शादी को करना होगा। इस बात को सुनकर लड़की चुप हो जाती है, क्योंकि पिता की इज्जत उसकी सर आंखों पर थी और वो इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी होती है जैसे सिंपल रीति रिवाज से शादी होती है, क्योंकि जो लड़के के माता पिता थे उन्हें सिर्फ ऐसी बहू चाहिए थी जो उनके घर को बसा सके, बहुत अच्छे से रख सके, सबकी, कहते हैं ना, सबका आदर सम्मान कर सके। वो बहू वैसी ही थी। शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अब शादी की पहली रात आती है। जब शादी की पहली रात आती है तो अब उसकी पत्नी, जो कि लड़की है, वो कहती है अपने पति से कि देखो, मुझे आपसे एक शर्त रखनी है। पति सोचता है कि हो सकता है ज्वेलरी की डिमांड करे, किसी गहने की डिमांड करे या फिर पैसों की डिमांड करे। अब यहाँ निर्मल कहता है कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो लड़की कहती है कि मुझे 6 महीने तक अपनी पढ़ाई करनी है और तब तक हम पति पत्नी के बंधन में शादी से बंध चुके हैं, लेकिन हम पति पत्नी दुनिया के नज़रों में रहेंगे, लेकिन हम असली पति पत्नी जब बनेंगे जब मुझे मेरी कामयाबी मिल जाएगी। पति हैरान हो जाता है, लेकिन पति बहुत समझदार था। वो खुद बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत पैसे उसके पास थे, बहुत नॉलेज उसके पास थी। तो वो हंसता हुआ कहता है कि बस इतनी सी बात, तुम 6 महीने की बात करती हो, मैं तुम्हें 1 साल देता हूँ। लड़की कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ 6 महीने ही चाहिए और इतना मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे ग्रेजुएशन कराई, गरीब होते हुए भी, लोगों के ताने सुनते हुए भी, और उसके बाद अब मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, जिसके लिए मैं 12वीं के बाद से ही प्रयास कर रही हूँ। पति उसकी बात मानता है और अब पत्नी घर का काम करते हुए अपनी पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। प्रियंका 6 महीने में अपना जो एग्ज़ाम है उसे क्रैक कर लेती है। दोस्तों, वो एक सरकारी नौकरी प्राप्त करती है। जब वो सरकारी नौकरी लग जाती है और उसका रिज़ल्ट आ जाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन वो काम करती है, उसके बाद उसका पति उसे खुद से कोचिंग के लिए भेजता है और वहीं से वो उस एग्ज़ाम को देती है। इस बात को सुनने के बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं और अब आकर वो अपने पति के पैरों की धूल अपने माथे से लगाती है और कहती है कि आपने मेरा सपोर्ट किया है, इसी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इस बात पर उसका पति भी कहता है कि इसमें सारी मेहनत तुम्हारी है। अगर तुम मेहनत नहीं करती और ज़िद नहीं करती तो हो सकता है मैं भी कुछ नहीं कर पाता।
ये तुम्हारी मेहनत है, इसे मैं सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, प्रियंका एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर अपने घर को बहुत अच्छे से बसाती है। बहुत अच्छे से, बहुत आदर सत्कार के साथ वो अपने घर में रहती है। इस बात को सुनने के बाद सभी बहुत अचंभा करते हैं कि भाई देखो, जज्बा हो तो ऐसा और बेटी हो तो ऐसी, जिसने अपने सपने के लिए दिन रात मेहनत की और शादी के बाद भी अपने पति से ये मांगी, ये ख्वाहिश जताई और उसके पति ने भी उसकी इस ख्वाहिश को पूरा किया। आज के समय में ऐसे पति मिलना बहुत मुश्किल बात होती है और ऐसी पत्नियां मिलना भी बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि शादी के बाद कई साल बाद कोचिंग के लिए पत्नियां जाती हैं और नौकरी लगते ही अपने पतियों को छोड़ देती हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। वो लोग शादी से ज़्यादा प्यार को अहमियत देने लगते हैं। उन्हें पतियों में काफ़ी बुराइयां नज़र आती हैं। लेकिन सल्यूट है प्रियंका को, सल्यूट है निर्मल को, जिन्होंने एक दूसरे को समझा और आपसी अंडरस्टैंडिंग से वो एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। उनके घर में, यानी कि जो ससुराल पक्ष था, उसमें कोई कमी नहीं थी। सिर्फ एक सरकारी नौकरी की कमी थी जो बहू घर में ले आती है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी बेटी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जैसे ही उसके पिता को ये बात पता चलती है, पिता भागा दौड़ा अपनी बेटी के पास आता है और कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमारे समाज में, लेकिन ऐसी घटनाएं लोगों के सामने बहुत कम आ पाती हैं। कहते हैं ना, गलत चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, अच्छी चीज़ें ज़्यादा नहीं चल पाती हैं। वैसा ही इस कहानी के केस में। बाकी आपको जैसा भी लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।